समय, यही तो वो चीज है जिससे हम अपनी जिंदगी को मापते हैं। जन्मदिन, सालगिरह, इतिहास, ये सब एक टाइमलाइन पर बिंदु हैं जो अतीत से होते हुए वर्तमान से गुजरते हुए अज्ञात भविष्य में फैली हुई है। लेकिन क्या हो अगर हम इस टाइमलाइन पर अपनी मर्जी से घूम सकें? क्या हो अगर हम समय में सफर कर सकें जैसे किताब के पन्ने पलटते हैं? ये है दोस्तों टाइम ट्रैवल का दिलचस्प कॉन्सेप्ट। सोचो, आप एक मशीन में घुसे, एक डायल घुमाया और प्राचीन सभ्यताओं या दूर के भविष्य में पहुंच गए। कल्पना करो खुद अपनी आंखों से ऐतिहासिक घटनाओं को देखने का या ये देखने का कि भविष्य में कौन से टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल असल में हमें समय की लिनियर प्रोग्रेशन से आजाद करके अस्तित्व के विशाल ताने बाने को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ वाकई मुमकिन है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन की चीज है या क्या एक दिन ये हमारे बस में भी हो सकता है? आइए विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और उन थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हैं जो इस रहस्यमय कॉन्सेप्ट को सुलझाने की कोशिश करती हैं। सदियों तक टाइम ट्रैवल मिथोलॉजी और कल्पना की दुनिया में ही रहा। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जिसका श्रेय जाता है एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खासकर स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट, ने समय को खुद मैनिपुलेट करने की संभावना की झलक दिखाई। आइंस्टाइन ने बताया कि समय एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, जो स्पेस के साथ मिलकर एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाता है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। उनका कहना था कि इस फैब्रिक को स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे विशाल ऑब्जेक्ट्स वार्प और स्ट्रेच कर सकते हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बोलिंग बॉल की कल्पना करो। ये एक गड्ढा बनाती है जिससे उसके आसपास का फैब्रिक विकृत हो जाता है। इसी तरह विशाल ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं जो उनके आसपास समय के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस टाइम का यही वार्पिंग है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। और अगर हम किसी तरह इस फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकें, शायद वर्म होल्स बनाकर या प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा करके, तो हम समय को अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं और असंभव प्रतीत होने वाले टाइम ट्रैवल को प्राप्त कर सकते हैं। जहां एक तरफ टाइम ट्रैवल के पीछे के वैज्ञानिक थ्योरीज दिलचस्प हैं, वहीं ये पोटेंशियल पैराडॉक्सेस का एक पिटारा भी खोलते हैं। इनमें से एक सबसे दिमाग घुमा देने वाला है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना करो कि आप समय में पीछे जाते हैं और गलती से अपने दादाजी को मार देते हैं, इससे पहले कि आपके माता पिता का जन्म भी हो। यह एक्शन एक पैराडॉक्स पैदा करेगा क्योंकि आपका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दादाजी जीवित रहें और आपके माता पिता का जन्म हुआ हो। एक और दिलचस्प पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां भविष्य की कोई वस्तु या जानकारी समय में पीछे की ओर जाती है और कॉज एंड इफेक्ट के एक इन्फिनिट लूप में फंस जाती है। कल्पना करो कि आपको अपने एटिक में एक म्यूजिकल स्कोर मिलता है जिसके बारे में आपको बाद में पता चलता है कि इसने मोजार्ट को उनकी सबसे प्रसिद्ध सिम्फनी बनाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अगर मोजार्ट अपनी ही फ्यूचर क्रिएशन की कॉपी से प्रेरित थे, तो स्कोर की शुरुआत कहां से हुई? ये पैराडॉक्सेस समय के नाजुक फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ के पोटेंशियल डेंजर्स और कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर करते हैं। वे हमें कॉज एंड इफेक्ट की प्रकृति और पहले से घटित घटनाओं को बदलने के इम्प्लीकेशन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। ये काल्पनिक कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ अक्सर कॉशनरी टेल्स का काम करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अतीत के साथ छेड़छाड़ के भविष्य के लिए अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।